Hello students and welcome back to our YouTube channel Maths Classes, and today we are going to study chapter number 3 playing with numbers। और हमारा टॉपिक जो फर्स्ट टॉपिक होगा वो फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स होगा। आपके पेज नंबर 50 पे आपको मिल जाएगा NCERT के बुक्स में जो CBSE में वगैरह में चलती हैं। तो इसमें क्या करेंगे, आज हम फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स का इंट्रो पढ़ेंगे प्लस साथ में एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे, क्योंकि आज जो मैं समझाऊंगी उसका लिंक उसके फर्स्ट क्वेश्चन से है। ओके, तो नाउ कम्स द फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। आपको सबसे पहले पढ़ना फैक्टर्स और मल्टीपल्स क्या होते हैं। उसके लिए पहले मैं एक नंबर ले लेती हूँ लाइक 6। ठीक है, तो 6 का मान लो हमें फैक्टर करना है। फैक्टर्स क्या होते हैं, हमें वो नंबर्स लिखने हैं जिसके टेबल में 6 आता हो, बट वो 6 से कम होना चाहिए, 6 या 6 से कम। ठीक है, 2 × 3 लिखा। ठीक है, 2 × 3 कितना होता है, 6 होता है। तो हमारे क्या है, 2 और 3 हमारे क्या हैं, फैक्टर ऑफ 6 है। फैक्टर मतलब जैसे तोड़ना समझ लो, उसके छोटे छोटे ऐसे दो तीन नंबर, कुछ नंबर होंगे जिसको मल्टीप्लाई करके हमें वापस ये नंबर मिलना चाहिए। अगर ये मिल गया मतलब ये फैक्टर्स करेक्ट है, तो फैक्टर ऑफ 6 है। ठीक है, और अगर हम उल्टा देखें, 2 और 3 को मल्टीप्लाई करके हमें क्या मिल रहा है, 6। तो 6 क्या होगा, मल्टीपल होगा, मल्टीपल ऑफ 2 and 3। मतलब 2 और 3 6 के फैक्टर हैं, और इन रिटर्न 6 2 और 3 का क्या है, मल्टीपल है। मतलब 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा। ठीक है, और 6 को अगर हम इनसे चाहें तो डिवाइड कर सकते हैं, इसलिए हम इसे फैक्टर कहते हैं। फैक्टर उसी को कहते हैं जो उस नंबर को डिवाइड करे। मतलब 2 3 6 होता है, 3 2 6 होता है, इसलिए ये फैक्टर्स हैं और ये मल्टीपल्स हैं। राइट, नेक्स्ट चीज़ क्या आती है, अभी हमारा यही काम ख़त्म नहीं हुआ। ये दोनों तो फैक्टर्स हैं 6 के, पर 6 के और 2 फैक्टर्स भी होंगे। वो क्या होंगे, 6 छोड़िए, कोई भी नंबर मैं लूँगी ना उसके 2 फैक्टर तो फिक्स होते हैं। जैसे कि 1 क्या होता है, 1 इज़ ए फैक्टर ऑफ ऑल नंबर। ठीक है, इज़ फैक्टर ऑफ ऑल नंबर, ये रूल है। ठीक है, 1 इज़ ए फैक्टर ऑफ ऑल नंबर। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिखती हूँ 24, तो 1 × 24 24 तो होता है। ठीक है, तो 73 × 1 73 होता है, तो 1 भी तो फैक्टर हो रहा है ना उसका। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, 1 इज़ ए फैक्टर ऑफ ऑल नंबर। तो अगर हम 6 की ही बात करें तो 6 की अगर बात करें तो 2 × 3 तो है ही, 1 भी है, क्योंकि 1 हर नंबर के फैक्टर, आप कोई भी नंबर लो, 546 ले लो तो 1 भी फैक्टर आएगा, क्योंकि 546 × 1 कितना होता है, 546। प्लस एक और चीज़, नंबर इटसेल्फ, जो नंबर का हम फैक्टर करने को बोल रहे हैं वो नंबर भी फैक्टर होता है। तो 6 के कितने फैक्टर हो गए, 4 फैक्टर हो गए। राइट, क्यों है, 6 × 1 6 आता है ना, तो वो नंबर होगा। और 1 क्यों है, 1 × 6 6 आता है, होगा। 2 3 6 आता है, सही है। 3 2 6 सही है। 6 1 6, मतलब हम इस नंबर को इन चारों नंबर से डिवाइड करेंगे, कर सकते हैं। ठीक है, दैट इज़ वाई 1 इज़ फैक्टर ऑफ ऑल नंबर। ठीक है, दूसरा रूल क्या है, नंबर इटसेल्फ इज़ अ फैक्टर। तो आप कोई भी नंबर लो, चलो मैं 24 ली हूँ ना, तो 1 और 24 ये तो फिक्स है, बीच का आपको ढूंढना है। ठीक है, तो वो कैसे ढूंढेंगे, मैं जब एग्जाम्पल आप एक्सरसाइज शुरू करूँगी तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, मान लो ढूंढना कैसे ढूंढ सकते हैं, 2 करेंगे, 2 कितने था, 2 12 था, 24 रहता है, 2 भी होगा। 3 आता है, 3 7 से 21, 3 8 से 24, 3 भी होगा। मैंने स्पेस कम छोड़ी तो मैं ऊपर लिखती हूँ। 4 के टेबल में 4 6 से 24, 4 भी होगा। 5 में 24 नहीं आता है, 6 4 जा आता है, 6 होगा। 7 में नहीं आता है, 8 में आता है, 8 से 6 थे 24। 9 में नहीं आता, 10 में नहीं आता, 11 में नहीं आता, 12 2 24, और 12 के बाद सीधा 24 ही आएगा। ठीक है, तो ऐसे आप फैक्टर्स निकाल सकते हैं। अब रही रूल की बात, ये रूल नंबर 1 है, ये रूल नंबर 2 है, नंबर 3 रूल पे हम आते हैं। ओके, नंबर 3 क्या है, जो नंबर ऑफ फैक्टर्स, अगर हम फैक्टर की बात करें तो नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होते हैं, ये फिक्स्ड होते हैं। मतलब हमें फिक्स मतलब ऐसा नहीं है कि इसमें 4 है तो सबके 4 आएंगे, नहीं। देखो, छोटा नंबर है तो इसके 4 हुए, 24 तो 6 से बड़ा है ना, तो कितने नंबर, कितने फैक्टर्स हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 ही होंगे। 24 के 8 ही फैक्टर हो सकते हैं, उससे ज़्यादा कम नहीं होंगे। ठीक है, तो इसलिए हम फिक्स की जगह फाइनाइट वर्ड यूज़ करते हैं। मतलब कि मान लो एक नंबर की बात आप कर रहे हो 743 या 746,
इसके भी बहुत ज़्यादा फैक्टर्स होंगे, पर वो फिक्स्ड होंगे, आप उनको गिन सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते, उससे कम नहीं हो सकते, ठीक है। तो अगर हम फैक्टर्स की बात करें तो 6 के 4 ही फैक्टर होंगे, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते, कम भी नहीं हो सकते, फिक्स्ड होते हैं, ठीक है। और नंबर 4 रूल क्या होता है, अगर हम मल्टीप्लाई की बात करें तो नंबर ऑफ जो मल्टीपल्स होते हैं दैट इज़ इनफाइनाइट, फिक्स नहीं होते। मल्टीपल मतलब आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल 2 के मल्टीपल क्या होंगे, आपको 2 इंटू 10 आता है, आप ये थोड़ी 10 तक टेबल ख़त्म हो गया। 2 इंटू 11 भी तो कुछ होता है 22, 2 इंटू 12 भी तो होता है 24, 2 इंटू 96 भी होता है, आप कर पाओ तो कर ले जाओ, 2 इंटू 5 46 भी होता है। तो मल्टीपल का तो कोई एंड ही नहीं है ना, 2 छोड़ो 3 4 किसी का भी, 4 इंटू 75 भी तो करते हो, तो कोई एंड थोड़ी ना है। 4 इंटू 17596 भी तो करते हो, कोई एंड नहीं है। इसलिए नंबर ऑफ़ मल्टीपल इनफाइनाइट होते हैं और नंबर ऑफ़ फैक्टर्स आपके फिक्स होते हैं, ठीक है। नंबर 5 रूल क्या होता है, फैक्टर्स की बात करें तो फैक्टर्स आर इक्वल टू और लेस दैन दैट नंबर। अगर आप फैक्टर निकाल रहे हो, जैसे 6 का फैक्टर निकाला, तो फिक्स तो होते हैं बट 6 से ज़्यादा नहीं जाएंगे, या तो 6 होंगे या 6 से कम होगा, ठीक है। और अगर हम मल्टीपल की बात करते हैं, फैक्टर्स आर इक्वल टू द मल्टीपल्स आर इक्वल टू और मोर दैन दैट नंबर। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप 6 का मल्टीपल कर रहे हो तो 6 की टेबल किससे शुरू होती है, 6 1 जा 6, तो इक्वल टू में 6 आ गया, और मोर देन मतलब अब 6 का टेबल तो बढ़ता ही जाएगा ना, 6 2 जा 12, 3 जा 18, बढ़ता ही तो जा रहा है। तो मल्टीपल्स वही नंबर इक्वल टू दैट नंबर या फिर ज़्यादा होंगे, और फैक्टर्स वही नंबर या फिर उससे कम होंगे। तो आई होप अगर अभी आपको दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया हो, ठीक है। तो मैं अभी स्टार्ट करती हूँ आपकी एक्सरसाइज, ताकि आपको कॉन्सेप्ट तुरंत क्लियर हो जाए। राइट, हियर कम्स योर एक्सरसाइज 301 चैप्टर 3 का। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम सॉल्व करते हैं। जो मैंने समझाया है, मैं सिर्फ क्वेश्चन 1 ही आज लेके चल रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 आपको कल मिल जाएगा वीडियो में, ठीक है। राइट ऑल दी फैक्टर्स ऑफ नंबर, आपको 24 का फैक्टर निकालना है, मैंने पीछे भी निकाला ही था, बट उसको निकालने का सही तरीका मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। पहला क्या होगा, 1 तो है, ठीक है, तो 1 इंटू 24 करते हैं तो 24 आता है, इसका मतलब करेक्ट है। तो हमारा एक फैक्टर 1 हो गया, एक नंबर इटसेल्फ तो होता ही है, मैंने आपको पहले ही कहा है 1 और 24 तो पक्का होंगे, उसके बीच का आपको ढूंढना है। तो बीच का हम कैसे ढूंढेंगे, हर एक का टेबल पढ़ोगे, ऐसे नहीं। देखो 1 के बाद 2 आता है, तो 2 के टेबल में 24 आता है 2 इंटू 12 24। अगर यहाँ मल्टीप्लिकेशन आता जा रहा है, इसका मतलब हम करेक्ट कर रहे हैं। 3 के टेबल में 24 आता है, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24 आता है, ठीक है। 3 के बाद 4 के टेबल में आता है, 4 6 जा 24 आता है, करेक्ट है। 5 के टेबल में आता है, नहीं आता है, तो हम 5 में लिखेंगे। 6 के टेबल में आता है, तो 6 तो हम पहले लिख चुके हैं, चाहे 4 इंटू 6 करो या 6 इंटू 4 करो, बात इक्वल हो गई, तो 6 भी सही हो गया। 7 में नहीं आता है। 8 में 8 तो हम पहले लिख चुके हैं, 8 इंटू 3 8 24। 9 नहीं आता है, 9 नहीं आता है, ओके। 10 24 नहीं आता, 11 में नहीं, 12 आता है, तो 12 हम पहले लिख चुके हैं। तो अब इस तरीके से लिखने से क्या हुआ, आपको सारे फैक्टर्स मिल गए, 1 24 2 12 3 8 4 6, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। मैंने आपको पहले कहा था 24 के 80 फैक्टर्स होंगे फिक्स। तो आप 24 को फैक्टर्स कैसे लिख सकते हो, 1 इंटू 2 इंटू लाइन वाइज चलो, 3 इंटू 4 इंटू यहाँ 6 से चलो, 6 इंटू 8 इंटू 12 इंटू 24। तो पहले मैंने एग्जाम्पल में ये बताया ना, 124 फिक्स है, बीच के आपको ढूंढने हैं, तो बीच के ढूंढने का तरीका आपको यही फॉलो करना। चलो 15 पे आते हैं। सबसे पहले 2 फैक्टर तो फिक्स हैं, 1 इंटू 15 15 होता है, इसका मतलब 15 है, तो 2 फैक्टर तो फिक्स है। अब 2 की बात करें, 2 नहीं लिखेंगे, 2 के टेबल 15 नहीं आता, आप पढ़ते जाओ, 16 आएगा, 14 आएगा, 15 नहीं आएगा। 3 में आता है, 3 5 जा 15। 6 में नहीं आता, 4 में नहीं आता, 5 में आता है, 5 3 जा, क्यों लिखे हम एक बार लिख चुके हैं, ठीक है। अब 5 के बाद 6 नहीं आता, 7 में नहीं आता, 8 में नहीं, 9 में नहीं, 10 में नहीं, 11 12 13 14 15 नहीं। तो इतने ही तो फैक्टर्स हो गए उसके, राइट। तो हमारे कितने फैक्टर हो गए 15 के, 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 15, इसके 4 ही फैक्टर हैं, ना 4 से ज़्यादा ना 4 से कम।
नेक्स्ट आया 1 इंटू 21, ये दो फिक्स फैक्टर 21 कर दिया। 2 में नहीं आता, 3 7 जा होता है, ठीक है 21। 4 5 6 7, 7 तो लिख ही लिया है। 8 नहीं 9 10 11 12 13 14 किसी में नहीं आता, तो हमारे 21 के कितने फैक्टर होंगे? 1 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 21, राइट। नेक्स्ट 27 है, तो 1 इंटू 27, दो तो फिक्स ही हो गए। 2 में नहीं आता, 3 में आता, 3 9 ज़ा 27। अब आगे 4 5 6 7 8 9 में तो लिखे 10 11 12 नहीं आता, 4 ही होते हैं, ठीक है। आपको इसके लिए टेबल आना कंपलसरी है, वरना आप ये नहीं कर सकते। तो इसके 4 ही होंगे, ठीक है 1397। नेक्स्ट आता है 12, 1 इंटू 12, दो तो फिक्स हो गए। 2 में आता है येस, 3 4 ज़ा 12 होता है। 4 हो गया, 5 6 नहीं, जब यहाँ से आप रिपीट करो ना, अगर मुड़ जाओ आप यहाँ से, समझो आप किसी में नहीं आएगा, आप यहीं स्टॉप कर सकते हो। 3 के बाद तो 4 यहीं आ गया, तो 12 का मल्टीपल, इसलिए आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप यहीं रुक सकते हो, ठीक है। तो 1 2 3 4 6 12 आ गए। अब इसका 1 इंटू 20 हो गया 20। अब 2 10 ज़ा 20, ठीक है। और अभी 3 नहीं आएगा, 4 5 4 ज़ा 20, सॉरी 4 का लिख सकते हैं ना, पहले 4 आता है, 4 5 ज़ा 20, ठीक है। 5 4 हो गया। अब देखो रिवर्स चलने लगे, 5 4 6 7 8 9 10 तो लिख ही लिया है, ख़त्म। जैसे रिवर्स मुड़ जाओ ना, समझ जाओ आपके फैक्टर्स ख़त्म हो गए, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया 18। चलो 1 इंटू 18 होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्या आएगा। 2 इंटू 9 18 होता है। 3 इंटू 6 18 होता है। 4 में नहीं आता, 5 में नहीं आता, 6 में आता, तो रिवर्स हो गया। अब यहीं रुक जाओ, ठीक है। रिवर्स होना मतलब यू हैव टू स्टॉप। 3 6 9 18, राइट। नेक्स्ट इज 23, 1 इंटू 23। अब 23 ऐसा है ना जो 2 3 4 किसी में भी नहीं आता। 23 से प्राइम नंबर, प्राइम नंबर क्या होता है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी, ताकि आपको क्लियर हो जाए। बट 23 के सिर्फ दो ही होते हैं, 1 और इटसेल्फ। तो जब किसी का भी फैक्टर खुद 1 हो या खुद वही नंबर हो, तो उस नंबर को प्राइम नंबर कहते हैं। बाकी डिटेल में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी, बट इस क्वेश्चन को हम यहीं सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट इज 36, ओके लास्ट क्वेश्चन। तो 1 इंटू 36 तो 36 होगा ही। नेक्स्ट 2 इंटू 18 36 होता है। 3 इंटू 12 36 होता है। 9 4 9 जा 36 होता है। 4 के बाद 5 में नहीं आएगा, 6 में आएगा, 6 6 जा 36 होता है। 7 में नहीं आता, 7 8 9 10 नहीं आता, अब यहीं से लौटने लगेगा। 8 9 9 में आता, 9 4 हो गया, ख़त्म। मतलब यहीं पे आपको रुक जाना है, ठीक है। तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 6 9 12 18 36। पहला और लास्ट तो पता ही होता है, तो आप ऐसे चलोगे 1 ये और फिर आके ऊपर। आई होप आपको समझ में आ गया हो क्वेश्चन नंबर 1। अब मैं बनाऊंगी तो लेंदी हो जाएगा, तो नेक्स्ट आप कल के लिए वेट करो, कल आपको आगे के क्वेश्चन का अपडेट मिल जाएगा। सो गाइस, अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। आपको कोई क्वेरी हो या कुछ गलती हो वो भी मेंशन कर दे, मेरे से भी गलती हो सकती है। और अगर आपको कोई क्वेश्चन पे आपको आंसर्स चाहिए तो आप वो भी बताइए, और प्लीज़ कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करिए ताकि चैनल और ग्रो करे। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।